मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? इसके विकल्प हैं, पहला बाल गंगाधर तिलक ने, दूसरा B.R. अम्बेडकर ने, तीसरा B.D. सावरकर ने, चौथा गोपाल कृष्ण गोखले ने। जिसका सही जवाब है दूसरा, B.R. अम्बेडकर ने। मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का आरंभ B.R. अम्बेडकर द्वारा किया गया था। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा जुलाई 1924 में बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति को प्रोत्साहित करना था। तिलक ने मराठी में केसरी पत्रिका तथा अंग्रेजी में मराठा पत्र निकाला। एग्जाम्स क्वेश्चंस के फ्री वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस सीरीज में उत्तर प्रदेश पीसीएस के पिछले 30 वर्षों में पूछे गए प्रश्नों का टॉपिक वाइज एनालिसिस प्रस्तुत किया जाता है। आज के वीडियो में उत्तर प्रदेश पीसीएस द्वारा 2004 के प्रीलिम एग्जाम में पूछे गए मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया यानी आधुनिक भारत के इतिहास के सभी प्रश्नों का डिटेल्ड एनालिसिस प्रस्तुत किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का मुख्य कारण क्या था? पहला, समय से पूर्व नियुक्ति, दूसरा, सभी सदस्य अंग्रेज थे, तीसरा, सभापति ब्रिटिश लिबरल पार्टी का सदस्य था, चौथा, गांधी जी का असहयोग आंदोलन। जिसका सही जवाब है दूसरा, सभी सदस्य अंग्रेज थे। भारत में साइमन आयोग के बहिष्कार का प्रमुख कारण इसमें किसी भी भारतीय को सम्मिलित नहीं किया जाना था। इस आयोग का गठन ब्रिटेन के तत्कालीन सरकार ने मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार की समीक्षा तथा भारतीयों को संवैधानिक अधिकार दिए जाने की मांग स्वरूप 8 नवंबर 1927 को किया गया था। भारतीयों द्वारा बहिष्कार का मुख्य कारण इस आयोग में सभी सदस्यों का अंग्रेज होना था। अगला प्रश्न, हंटर कमीशन की रिपोर्ट में किसके विकास पर विशेष जोर दिया गया था? पहला, बालिकाओं की शिक्षा को, दूसरा, उच्च शिक्षा को, तीसरा, प्राथमिक शिक्षा को, चौथा, तकनीकी शिक्षा को। जिसका सही जवाब है तीसरा, प्राथमिक शिक्षा को। हंटर कमीशन ने अपने प्रतिवेदन में प्राथमिक शिक्षा के साथ साथ उच्चतर शिक्षा, स्थानीय भाषाओं में प्राथमिक शिक्षण की सिफारिश प्रस्तुत की थी। इस आयोग का गठन 1882 के तत्कालीन भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में 1854 ईस्वी के बाद हुए सुधारों की वस्तु स्थिति जानने के लिए किया गया था। इस आयोग के अध्यक्ष सर विलियम हंटर थे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? पहला, फर्रुखसियार, दूसरा, शाह आलम प्रथम, तीसरा, शाह आलम द्वितीय, चौथा, शुजाउद्दौला। जिसका सही जवाब है तीसरा, शाह आलम द्वितीय। उत्तर मुगल शासक शाह आलम द्वितीय ने 12 अगस्त 1765 में क्लाइव के साथ हुई शर्तों के अनुरूप दीवानी व्यवस्था हस्तांतरित की थी तथा इसके बदले में कंपनी ने वार्षिक पेंशनर बनने की स्वीकृति प्रदान की थी। इसी ने इलाहाबाद संधि के शर्तों के द्वारा बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी अंग्रेजों को हस्तांतरित कर दी थी। अगला प्रश्न, बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह कौन फैक्ट्री थी? पहला, बांदेल, दूसरा, चिंसुरा, तीसरा, हुगली, चौथा, श्रीरामपुर। जिसका सही जवाब है तीसरा, हुगली। पुर्तगालियों द्वारा बंगाल में स्थापित प्रथम फैक्ट्री हुगली में थी। बंगाल के श्रीरामपुर और चिंसुरो में अंग्रेजों ने फैक्ट्री स्थापित की थी। अंग्रेजों ने अपनी प्रथम फैक्ट्री मसूलीपट्टनम में 1611 में स्थापित की थी। फ्रांसीसियों ने भारत में पहली कोठी 1668 में सूरत में स्थापित की। अगला प्रश्न, होम रूल लीग के संबंध में निम्नलिखित में से क्या असत्य है? पहला, सबसे पहले इसकी योजना एनी बेसेंट ने वर्ष 1914-15 में प्रस्तुत की थी। दूसरा, तिलक की होम रूल लीग महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रांत एवं बरार तक सीमित थी। तीसरा, तिलक द्वारा स्थापित होम रूल लीग अधिक शक्तिशाली थी। चौथा, तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही। जिसका सही जवाब है चौथा, तिलक और एनी बेसेंट के मतभेदों के उपरांत भी दोनों लीग बनी रही। सर्वप्रथम आयरलैंड के आयरिश नेता रेडमार्ड के नेतृत्व में होम रूल लीग की स्थापना हुई। होम रूल का विचार भारत में सबसे पहले एनी बेसेंट ने दिया था, परंतु तिलक ने उनसे पहले ही 23 अप्रैल 1916 को पूना में होम रूल लीग की स्थापना की थी, जबकि एनी बेसेंट ने सितंबर 1916 में मद्रास में अखिल भारतीय होम रूल लीग की स्थापना की, जिसके अध्यक्ष जॉर्ज अरुंडेल थे।
अगला प्रश्न, भारत में द्वैध शासन कब प्रारंभ किया गया? पहला, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से, दूसरा, मार्ले मिंटो सुधार से, तीसरा, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से, चौथा, साइमन कमीशन योजना से। जिसका सही जवाब है तीसरा, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से। भारत में द्वैध शासन का आरंभ मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा 1919 में प्रस्तुत किया गया था। इस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम प्रांतों में उत्तरदायी शासन व्यवस्था की अनिवार्यता अपेक्षित की गई थी। इसी एक्ट द्वारा प्रांतीय विषयों को आरक्षित तथा हस्तांतरित विषयों में विभाजित कर दोहरी प्रशासन व्यवस्था की स्थापना की गई। अगला प्रश्न, पूना समझौता किसके मध्य हुआ था? जिसके विकल्प हैं, पहला, गांधी जी एवं लॉर्ड इरविन, दूसरा, गांधी जी एवं जिन्ना, तीसरा, गांधी जी एवं सुभाष चंद्र बोस, चौथा, गांधी जी एवं अंबेडकर। जिसका सही जवाब है चौथा, गांधी जी एवं अंबेडकर के मध्य। पूना समझौता 26 सितंबर 1932 को गांधी जी तथा तत्कालीन दलित नेतृत्वकर्ता डॉक्टर अंबेडकर के मध्य हुआ था। इस समझौते के परिणाम स्वरूप दलितों हेतु पृथक निर्वाचन व्यवस्था को समाप्त कर उनके लिए सीटों के आरक्षण की वकालत की गई। अगला प्रश्न, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव जिस प्रथम भारतीय ने लड़ा था वह कौन थे? जिसके विकल्प हैं, पहला, दादा भाई नौरोजी, दूसरा, गोपाल कृष्ण गोखले, तीसरा, फिरोज शाह मेहता, चौथा, WC बनर्जी। जिसका सही जवाब है पहला, दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रमुख उदारवादी नेता तथा ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से प्रसिद्ध दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था। 1866 में सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। दादा भाई नौरोजी ने 26 अगस्त 1852 को बम्बई में बम्बई एसोसिएशन बनाया और 1 सितंबर 1866 में लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना की। अगला क्वेश्चन, गदर आंदोलन की स्थापना किसने किया था? जिसके विकल्प हैं, पहला, अजीत सिंह ने, दूसरा, लाला हंसराज ने, तीसरा, लाला हरदयाल ने, चौथा, मोहन सिंह भाखना ने। जिसका सही जवाब है तीसरा, लाला हरदयाल ने। गदर आंदोलन की स्थापना का श्रेय पंजाब के क्रांतिकारी लाला हरदयाल को दिया जाता है। इस आंदोलन की स्थापना संयुक्त राज्य अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में 1 नवंबर 1913 को की गई थी। इस आंदोलन की स्थापना 1857 के आंदोलन के स्मृति स्वरूप किया गया था तथा इसने गदर नामक एक साप्ताहिक पत्रिका का प्रकाशन जन जागृति हेतु चलाया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एनी बेसेंट द्वारा निकाले जाने वाले 2 अखबार कौन से थे? नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। पहला, कॉमनवेल्थ, दूसरा, न्यू इंडिया, तीसरा, न्यू हिंदू, चौथा, दी आर्यंस। जिसका सही जवाब है पहला और दूसरा। कॉमनवेल्थ तथा न्यू इंडिया नामक समाचार पत्र जिसका प्रकाशन अंग्रेजी भाषा में किया जाता था एनी बेसेंट द्वारा प्रकाशित किया जाता था। इन समाचार पत्रों का प्रमुख उद्देश्य तत्कालीन भारतीय समाज में सामाजिक तथा राजनीतिक जागृति उत्पन्न करना था। अगला प्रश्न, मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत किसने आरंभ किया था? जिसके विकल्प हैं, पहला, बाल गंगाधर तिलक ने, दूसरा, BR अम्बेडकर ने, तीसरा, BD सावरकर ने, चौथा, गोपाल कृष्ण गोखले ने। जिसका सही जवाब है दूसरा, BR अम्बेडकर ने। मराठी पत्रिका बहिष्कृत भारत का आरंभ BR अम्बेडकर द्वारा किया गया था। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा जुलाई 1924 में बम्बई में बहिष्कृत हितकारिणी सभा बनाई गई थी, जिसका प्रमुख उद्देश्य अस्पृश्य लोगों की नैतिक तथा भौतिक उन्नति को प्रोत्साहित करना था। तिलक ने मराठी में केसरी पत्रिका तथा अंग्रेजी में मराठा पत्र निकाला। अगला प्रश्न, नीचे संगठनों की एक सूची दी गई है। सूची के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करते हुए क्रांतिकारी गतिविधियों में लिप्त संगठनों का चयन कीजिए। पहला, अभिनव भारत, दूसरा, अनुशीलन समिति, तीसरा, न्यू नेशनलिस्ट पार्टी, चौथा, इंडियन पेट्रियट एसोसिएशन। जिसके कूट, पहला, फर्स्ट सेकंड थर्ड, दूसरा, फर्स्ट सेकंड, तीसरा, सेकंड थर्ड फोर्थ, चौथा, फर्स्ट सेकंड फोर्थ। जिसका सही जवाब है दूसरा, फर्स्ट और सेकंड। प्रश्नगत विकल्पों में से अभिनव भारत तथा अनुशीलन समिति नामक संगठन क्रांतिकारी गतिविधियों में संलिप्त थे, जिसमें से अभिनव भारत का गठन 1904 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा किया गया था, जबकि अनुशीलन समिति का गठन 1907 में बारिंद्र कुमार घोष तथा सचिंद्र सान्याल द्वारा बंगाल में किया गया था। अगला प्रश्न, अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन की प्रक्रिया में प्रमुख निम्न में से कौन था? पहला, एनी बेसेंट, दूसरा, MA जिन्ना, तीसरा, मैडम कामा, चौथा, फिरोज शाह मेहता। जिसका सही जवाब है पहला, एनी बेसेंट। अतिवादियों तथा उदारवादियों के पुनर्मिलन प्रक्रिया में प्रमुख शिल्पी की भूमिका का निर्वहन श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा किया गया था। 1907 के सूरत अधिवेशन में अलग के पश्चात इनका एकीकरण
कांग्रेस के 1916 में आयोजित लखनऊ अधिवेशन में संपन्न हो सका। इस अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार ने की थी। इस एकीकरण प्रक्रिया में बाल गंगाधर तिलक ने अपना अमूल्य योगदान दिया था। अगला प्रश्न, नीचे दी गई घटनाओं का सही कालानुक्रम कूट से ज्ञात करें। पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन, दूसरा वैयक्तिक सत्याग्रह, तीसरा भारत छोड़ो आंदोलन, चौथा क्रिप्स मिशन। कूट, पहला फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड, दूसरा फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तीसरा सेकंड फर्स्ट थर्ड फोर्थ, चौथा सेकंड थर्ड फर्स्ट फोर्थ। इसका सही जवाब है पहला फर्स्ट सेकंड फोर्थ थर्ड। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित घटनाओं का कालानुक्रम निम्न है। पहला, सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930, दूसरा वैयक्तिक सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940, तीसरा क्रिप्स मिशन 23 मार्च 1942, चौथा भारत छोड़ो आंदोलन 8 अगस्त 1942। इसी क्वेश्चन के साथ इस साल पूछे गए प्रश्न समाप्त हुए। ऐसे ही और वीडियो के लिए एग्जाम्स क्वेश्चंस को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।